Your classes, history and political science. Listen, we'll start. Chapter number 9, Changing Life, Part 1. So let's start. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए. Question number 1, choose the proper option and rewrite the complete statement. ये आपको फिल इन द ब्लैंक दिए जाएंगे और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे. ये 4 ऑप्शन में से आपको एक चूज करना है. द फर्स्ट ओपन हार्ट सर्जरी अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर D.N. गोपीनाथ वॉज सक्सेसफुली परफॉर्म इन द सिटी ऑफ डैश डैश. ऑप्शन दिए गए चेन्नई, हैदराबाद, वेल्लोर, मुंबई. फर्स्ट जो ओपन हार्ट सर्जरी है ये डॉक्टर एन गोपीनाथ के अंडर द लीडरशिप की गई, लेकिन कौन सी सिटी में की गई? इसका आंसर है वेल्लोर. सेकंड फिल इन द ब्लैंक से डैश इज नोन एज द फादर ऑफ जयपुर फूड. ऑप्शन दिए गए जयपुर फूड की खोज किसने की? डॉक्टर एन गोपीनाथन, डॉक्टर मोहन राव, डॉक्टर प्रमोद सेठी, नन ऑफ द अबव. एंड द आंसर इज डॉक्टर प्रमोद सेठी. क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड रिराइट द करेक्टेड वन. आपको आइडेंटिफाई करना है रॉन्ग पेयर और उसको करेक्ट करके लिखना है. रॉन्ग पेयर क्यों है, उसका करेक्ट क्या है? डॉक्टर एन गोपीनाथन ओपन हार्ट सर्जरी, रामचंद्र शर्मा स्किल क्राफ्ट्समैन, डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय टेस्ट ट्यूब बेबी, डॉक्टर मोहन राव पोलियो. रॉन्ग पेयर है डॉक्टर मोहन राव पोलियो, क्योंकि डॉक्टर मोहन राव जो है ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन का उन्होंने किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स. कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है. द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली. द फैमिली इज द ओल्डेस्ट एंड यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन. फैमिली ये जो है ओल्डेस्ट पुरानी और यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है. सोशल यूनिवर्स में पूरे मतलब वर्ल्ड में और सोशल इंस्टीट्यूशन है. ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली वाज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी. प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मतलब 1947 के पहले इंस्टीट्यूशन फैमिली जो थी इंपॉर्टेंट थी इंडियन सोसाइटी में, लेकिन इट वॉज यूनिवर्सल इन इंडिया अंटिल द 20th सेंचुरी में ये यूनिवर्सल थी, लेकिन उसके बाद में जॉइंट फैमिली सिस्टम जो थी वो इंडिया में अप टू द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी में थी. हाउएवर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द जॉइंट फैमिली. इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, उसकी वजह से फैमिली डिसइंटीग्रेशन मतलब सेपरेशन ऑफ जॉइंट फैमिली शुरुआत हुआ. न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम वाज गिवन द इम्पेचस टू ग्लोबलाइजेशन. और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की वजह से ग्लोबलाइजेशन को एनकरेजमेंट दी. नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर फूड टेक्नोलॉजी. जयपुर फूड टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट. जयपुर फूड टेक्नोलॉजी क्या है? आर्टिफिशियल मतलब मैनमेड बॉडी पार्ट बनाया गया है. मैन्युफैक्चर डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर प्रमोद सेठी. 1961 में उन्होंने फाइंड आउट किया डॉक्टर प्रमोद सेठी ने. इन्हें मैन्युफैक्चर आर्टिफिशियल लिम्ब, आर्टिफिशियल मतलब मैनमेड, विद द हेल्प ऑफ स्किल्ड क्राफ्ट्समैन. रामचंद्र शर्मा नाम का एक स्किल्ड क्राफ्ट्समैन था, कारागिर था, कि उसने एक आर्टिफिशियल लिम्ब बनाया. आर्टिफिशियल फूड इज सब्स्टिट्यूटेड मतलब चेंज फॉर द लेग लॉस ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट. मतलब एक्सीडेंट में हो या सोल्जर्स हो वॉर में, अगर उसका लेग ये होता है तो आर्टिफिशियल फूड उससे सब्स्टिट्यूट किया जाता है. पर्सन इज एबल टू रेज्यूम नॉर्मल एक्टिविटी एसोसिएटेड विद लेग बाय पुटिंग ऑन जयपुर फूड. पर्सन जो है अपने नॉर्मल एक्टिविटी कर सकता है, अपने काम फिर से कर सकता है जो लेग से एक्टिविटी है उसकी जयपुर फूड टेक्नोलॉजी डालने के बाद में. नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन द सिटी ऑफ अर्बन एरिया. अर्बनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन सिटी, सिटी के कॉन्सेंट्रेशन जो है पॉपुलेशन की अर्बन एरिया में, इट इज माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेज टू द सिटी. विलेज के लोग सिटी में जाकर बसते हैं इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, काम के लिए और अदर पर्पजेस के लिए. इट इज अ मूवमेंट नॉट ओनली फ्रॉम विलेज टू द सिटी. ये विलेज से सिटी के मूवमेंट नहीं सिर्फ, बट ऑल्सो फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर. जहाँ पे एग्रीकल्चर है वो लोग कहाँ जाते हैं? नॉन एग्रीकल्चर. क्योंकि आपको पता है कि बहुत मोस्टली इंडिया एग्रीरियन कंट्री है, 70% लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं होने की वजह से वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में जाते हैं. इट इज द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज. सोशल चेंज की एक प्रोसेस है
ट्रांसफॉर्मिंग द ट्रेडिशनल एग्रेरियन इंडियन सोसाइटी इनटू मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ट्रांसफॉर्मिंग मतलब चेंजिंग, ट्रेडिशनल सोसाइटी जो एग्रेरियन इंडियन सोसाइटी मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंजिंग इकोनॉमिक लाइफ। ये कंसेप्ट क्या है देखो, इन अर्लियर टाइम्स विलेजेस वेर इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट। शुरू में क्या थे, विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट थे, मतलब उनको दूसरे की जरूरत नहीं थी। मेजोरिटी ऑफ विलेजेस अंडरटुक फार्मिंग, बहुत सारे विलेज के लोग थे सिर्फ फार्मिंग ही करते थे। फार्म प्रोड्यूस वेर गिवन टू द विलेज आर्टिसन इन द लीव ऑफ सर्विस रेंडर्ड, मतलब फार्म प्रोड्यूस दिया जाता था विलेज आर्टिसन, जो विलेज के जो भी कोई काम करेगा, ये मे बी गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर, इन लीव ऑफ, इन प्लेस ऑफ सर्विस। अगर समझ लीजिए एक आधा कारपेंटर है और फार्मर की तरफ पूरे साल भर काम करता था, तो फार्म प्रोड्यूस उसको दिया जाता था, उसको पैसे नहीं दिए जाते थे। इट इज नोन एज द बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ रूरल एरिया आर एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी। आज रूरल एरिया में एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटी है, जैसे कि आप देखते हो पोल्ट्री फार्मिंग है, डेयरी इंडस्ट्री है, वेर एज इंडस्ट्रियल सेक्टर सर्विस सेक्टर है इमर्ज इन अर्बन एरिया, और इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर ये अर्बन एरिया में बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजंस, क्वेश्चन नंबर 4। द कैंपेन ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन वाज टेकन अप। पल्स पोलियो का कैंपेन शुरुआत हुआ इम्यूनाइजेशन का, क्या वजह थी, रेट ऑफ इन्फेंट मॉर्टेलिटी इन इंडिया वाज वेरी हाई। इन्फेंट बेबी, जो न्यूबॉर्न बेबी उसको इन्फेंट कहा जाता है, मॉर्टेलिटी मतलब डेथ रेट, तो छोटे बेबी का डेथ रेट बहुत हाई था। बिफोर 1978 में एवरी 6 आउट ऑफ 10, मतलब 10 में के 6 जो थे वो न्यूबॉर्न बेबीज हैड टू फेस फैटल हेल्थ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था इन द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ देयर बर्थ, उनके बर्थ के पहले साल में। इसीलिए उनको इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या क्या था, पोलियो, मिसल्स, टेटनस, डिप्थीरिया, टीबी, हुपिंग कफ, ये बहुत कॉमन बीमारियां थी जो इन्फेंट्स को होती थी। टू ओवरकम द थ्रेट ऑफ द फैटल डिसीज, ये जो बीमारियां है उससे लड़ने के लिए इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरुआत किया गया। सेकंड है रूरल वाटर सप्लाई स्कीम स्टार्टेड, रूरल वाटर सप्लाई स्कीम शुरू की गई। देयर वाज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन मेनी विलेजेस इन महाराष्ट्र। बहुत महाराष्ट्र के विलेजेस में बहुत प्रॉब्लम्स है, पानी का शॉर्टेज है। इरिगेशन वाज नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के लिए पानी की जरूरत है, इसीलिए इरिगेशन नेसेसरी है। इरिगेशन मतलब सप्लाई ऑफ द वाटर टू द फील्ड। सिंकिंग ऑफ न्यू वेल्स एंड प्रोवाइडिंग पाइप्ड वाटर वाज नेसेसरी, तो न्यू वेल्स डिग करना, पाइप्ड वाटर प्रोवाइड करना, देयरफॉर रूरल वाटर स्कीम शुरुआत की गई ये सब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 25 to 30 वर्ड्स। विच काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट। कॉन्स्टिट्यूशन कौन से डिफरेंस को बैन करती है, प्रोहिबिट करती है, मना करती है। पहला है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब इक्वल है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना कोई अमीर ना कोई गरीब। प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पे, रेस के नाम पे, कास्ट के नाम पे, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे कोई भी किसी का डिफरेंस नहीं करेगा। व्हाट इज द एम ऑफ इज द सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम का एम क्या है। द सोशल वेलफेयर प्रोग्राम एम टू मेक अवेलेबल अपॉर्चुनिटी, तो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम जो है एम टू मेक अवेलेबल अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट टू ऑल इंडियन सिटीजन्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर ऑन 14 जून 1964। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया, बनाया क्या, एक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर बनाया, जिसमें 14 जून 1964 को डिसाइड किया गया इंप्लीमेंट डिफरेंट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, कि अलग अलग सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए अलग प्रोग्राम अरेंज किए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या चैलेंजेस है, देखिए द चैलेंजेस बिफोर रूरल डेवलपमेंट आर, क्या क्या चैलेंजेस है। टू ब्रिंग अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। टू मीट वेरियस नीड्स ऑफ द पीपल, लोगों की जो जरूरत है वो कंप्लीट करना। टू ब्रिंग अबाउट द एटीट्यूडनल चेंज इन द मैटर कंसर्निंग सोसाइटी, सोसाइटी से रिलेटेड एटीट्यूड चेंज करना, कल्चर से रिलेटेड थिंकिंग का एटीट्यूड चेंज करना। टू एक्सपीडिएट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट एक्सपीडिएट करना,
स्टार्ट करना, ब्रिंग अबाउट लैंड रिफॉर्म स्टार्ट करना। राइट अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन द फील्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ इन इंडिया। एक रिव्यू लेना है सिग्निफिकेंट इवेंट, इंपॉर्टेंट इवेंट से पब्लिक हेल्थ इन इंडिया। टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना। प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड, अच्छा खाना देना। प्रोवाइड पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी इज द गवर्नमेंट इन स्टेट वेलफेयर, तो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करना। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ प्रोवाइड्स पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ क्या करती है, पब्लिक हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अर्बन रूरल एरिया में प्राइमरी हेल्थ सेंटर एस्टेब्लिश करती है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर मतलब जो है जहाँ पे दवाइयाँ मिल जाती है, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं आप। एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, ये सिस्टम्स है, ये मेडिकल काउंसिल उसको एनकरेज कर रही है। एंड फर्स्ट ओपन हार्ट सर्जरी वॉज सक्सेसफुल परफॉर्म एट क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एट वेलोर 1962। 1962 में फर्स्ट मेडिकल की एक ओपन हार्ट सर्जरी की गई वेलोर में। लास्ट क्वेश्चन है, जयपुर फूड टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप इन 1968। क्या है देखिए, फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुली लॉन्च। इसके कंटिन्यू पॉइंट है जो पीछे हमने देखे, 4 पॉइंट हो चुके थे। मेडिकल का जो पूछा गया था, जयपुर फूड टेक्नोलॉजी 1968 में डेवलप हुई। फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट हुई, कहाँ पर हुई? क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल वेलोर। ये दोनों ओपन हार्ट सर्जरी और किडनी ट्रांसप्लांट दोनों वेलोर में हुई, ये ध्यान में रखिए आप। सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट इन द टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी वॉज मेड इन कलकत्ता 1978। 1978 में टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नोलॉजी कलकत्ता में डेवलप हुई। द पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1995 एज कंट्रोल पोलियो। 1995 को पल्स पोलियो प्रोग्राम शुरुआत किया गया, जिसकी वजह से पोलियो कंट्रोल में आया। एंड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैज कंसिडरेबली ब्रॉट डाउन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इन इंडिया। यूनिवर्सल जो आपका यूनिसेफ है या यूनाइटेड नेशन है, उन्होंने एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसकी वजह से इंडिया का इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी के लेसन्स की लिंक आपको दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।